हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, एक और नई वैकेंसी आ गई है रेलवे की तरफ से। विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना नंबर 01/2024। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आया है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार सूचना नंबर दिया है 01/2024। इसमें टोटल पोस्ट दिया है। टोटल पोस्ट कितना दिया है तो 5696 इतना पोस्ट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिनट हम दिखा दें आपको। ये है 5696। ठीक, इतना वैकेंसी आया है। आयु सीमा दिए हुआ है 18 साल से लेकर के 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें और क्राइटेरिया क्या क्या दिया है, सारे चीज़ को एक बार जानकारी हम ले लेते हैं। यह है जनरल इंस्ट्रक्शन, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है उसका। यहाँ पर राष्ट्रीयता दिए हुआ है ना। नेशनलिटी में क्या होना चाहिए, एक उम्मीदवार को या या तो होना चाहिए एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल का नागरिक, या फिर भूटान का व्यक्ति हो, या फिर एक तिब्बत शरणार्थी जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से 1/1/1962 से पहले आया था, उसके लिए है। सीमा ये सॉरी आयु सीमा यहाँ पर काउंट किया जाएगा 01/7/2024 से लेकर के, मतलब 2024 तक, है ना। 01/7/2024 तक आपका एज कितना हो जाना चाहिए तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक, इसके बीच में होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है श्रेणी वाइज किसको कितना छूट है। तो SC ST उम्मीदवार है उसके लिए 5 साल के लिए छूट है यहाँ। ठीक, OBC है जो नन क्रीमिलियर है, उसके लिए 3 साल का छूट है। उसके बाद एक सर्विसमैन है, उसके लिए भी है 3 साल का छूट यहाँ पर दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज दिया है, आप देख सकते हैं। और ये देख लेते हैं। देखिए, हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए कितना दिया हुआ है। मुजफ्फरपुर में टोटल कितना सीट है, 38 सीट है। पटना में कितना दिया है तो पटना में सीट दिया है, पटना में भी 38 सीट है। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए बिहार में टोटल 76 सीट है। ठीक, कहा जाता है कि जैसे बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है तो 40 है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ना आसान है, कठिन है। पटना और मुजफ्फरपुर दोनों देखें तो दोनों मिलाकर के देखिए, दोनों मिलाकर के कितना सीट हो जाएगा तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा 38 दूना 76। और बिहार में विधानसभा का सीट कितना है तो 243। तो कहने का ये मतलब है कि बिहार में अब विधानसभा का सीट लड़ना आसान हो गया, लेकिन रेलवे का जॉब लेना उतना आसान नहीं है। देखिए कि कितना सीट दिया है। तो जोन वाइज दिया हुआ है, कोलकाता में दिया हुआ है कितना 200, कोलकाता जोन में दिया हुआ है 254। ठीक, मुंबई है, मुंबई में दिए हुआ है कैटेगरी वाइज, देख सकते हैं एक बार इधर। उसके बाद चलते हैं इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस। एग्ज़ाम कितने चरण में होगा, कैसे होगा, कौन कौन इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, सारा कुछ हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। कि एक उम्मीदवार केवल एक RRB के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। एक बार अगर ऑनलाइन कर दिए तो बस उसी को मान्यता होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। जो प्रथम चरण है जिसको हम CBT 1 बोलते हैं, द्वितीय चरण CBT 2 बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBET। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण, है ना, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा। ये सारा कुछ किया जाएगा। अब CBT 1 जो प्रथम चरण का एग्ज़ाम होगा तो उसमें देख लेते हैं। CBT 1 में केवल एक स्क्रीन टेस्ट होगा, CBT 1। और उसमें और CBT 1 का जो सिलेबस है और टाइमिंग है उसका देख लेते हैं। CBT 1 जो एग्ज़ाम होगा वो अवधि 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो प्रश्नों की संख्या 75, अधिकतम अंक 75, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंक किया जाएगा, मतलब कि 1/3 नेगेटिव है इसमें, आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। गणित, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, तो गणित में पूछा जाएगा संख्या प्रणाली, आप नोट कर सकते हैं। संख्या प्रणाली होगा, बोर्ड मास होगा, दशमलव होगा, है ना, मतलब कि डेसिमल होगा, भिन्न होगा, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बीजगणित, मतलब अलजेब्रा, ज्यामिति बोले तो ज्योमेट्री, और त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी होगा, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, मतलब एज बेस्ड प्रॉब्लम भी होगा, कैलेंडर से रहेगा क्वेश्चन, घड़ी और पाइप और टंकी आदि, ये रहेगा आपका मैथ का सिलेबस। उसके बाद है यहाँ मानसिक क्षमता, सदृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग, ये रीजनिंग का हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, गणित, संचालन, रिश्ते, मतलब रिलेशन पे पूछेगा। इसके बाद सिलोगिज्म होगा, उसके बाद जम्बलिंग होगा, वेन डायग्राम होगा, उसके बाद डेटा व्याख्या होगा और पर्याप्त निष्कर्ष, ये सब देख सकते हैं एक बार। सामान्य विज्ञान में और साइंस का सिलेबस दिया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब क्लास 10वीं का जो होगा वहाँ से क्वेश्चन आएगा। सामान्य जागरूकता में हो गया, समसामयिक मामले में विज्ञान और प्रतियोगी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा क्वेश्चन। खेल से होगा संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स, राजनीति बोले तो पॉलिटी, और अन्य महत्व के विषय। फिर CBT 2 का जब एग्ज़ाम होगा तो CBT 2 में 2 पेपर होगा। एक पेपर होगा, यहाँ पर दिया गया CBT 2 का पैटर्न पाठ्यक्रम। CBT 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग ए और भाग बी, जैसा कि नीचे बताया गया है। और CBT जब 2 एग्ज़ाम होगा तो कुल अवधि 2 घंटा का दिया जाएगा, 2 घंटा का टाइम होगा और 30 मिनट, मतलब टोटल 2.5 घंटा का टाइमिंग होगा। 2 घंटा 30 मिनट और कुल 175 प्रश्न होंगे। भाग ए में 90 मिनट दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो 100 होगा प्रश्नों की संख्या। और भाग बी में 60 मिनट और 75 प्रश्न, 1 घंटा का टाइम रहेगा और प्रश्नों की संख्या 75 होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा, मतलब 1/3 नेगेटिव रहेगा CBT 2 में भी। और CBT 2 के लिए जो भाग ए है उसमें उसका जो पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस, तो गणित का सिलेबस वही रहेगा जो CBT 1 में था, ठीक। संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, LCM, HCF, अनुपात, समानुपात वही है। सामान्य बुद्धिमत्ता, है ना, और तर्क, मतलब रीजनिंग वही रहेगा। सदृश्य, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, न्यायशास्त्र, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा व्याख्या, पर्याप्त निष्कर्ष, निर्णय लेना, सामान्यताएं, ये सब उसका सिलेबस है। उसके बाद उसका तीसरा पोर्शन है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग, ड्राइंग उपकरण, ये सब है उसका सिलेबस। एक बार आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। भाग बी के लिए पाठ्यक्रम क्या है, तो भाग बी के लिए पाठ्यक्रम प्रश्न होंगे। इसमें 35% क्या रहेगा, ये अंक लाना होगा, ठीक। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो उम्मीदवार की योग्यता क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या विभिन्न धाराओं योजनाएं जैसे दिया गया है। जिसके पास टेक्निकल डिग्री होगा वही सिर्फ इस फॉर्म को
भर सकते हैं। यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस उसका जो प्रोसेस है वही बताया गया है। भर्ती प्रक्रिया का भर्ती प्रक्रिया का भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा अपना दिया हुआ है। और इसमें बता दें कि इसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, 1 मिनट। यहाँ से दिया हुआ आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20/1/2024, मतलब फॉर्म भरा रहा है। आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 19/2/2024, 19/2/2024 तक इसका फॉर्म भराएगा, शाम के 7:59 तक, मतलब 8 बजे तक। ठीक, आवेदन संशोधन शुल्क भुगतान ये सब दिया हुआ है। लास्ट कहने का ये है कि फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया हुआ है और लास्ट इसका जो डेट है वो फरवरी 19 तक इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आप भर लीजिए। चलिए, यही था जानकारी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो पहली बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई सा भी जब हम वीडियो डालें तब क्या अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जब हम डालते हैं, नए नए जानकारी देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।